Good evening, everyone. Today we shall discuss Thomas Hardy's novel Under the Greenwood Tree. So let's start the play. Under the Greenwood Tree. ये थॉमस हार्डी का नॉवल है। इसका मतलब है अंडर मीन्स नीचे, द ग्रीनवुड ट्री यानी ग्रीन एक पेड़, एक फॉरेस्ट के नीचे। ओके, इसका सबटाइटल है रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल। ये हार्डी का सेकंड नॉवल है जो कि पब्लिश हुआ था एनोनिमसली इन 1872 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एक तो इनका सेकंड नॉवल है फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड ये 1872 में पब्लिश हुआ था। इट वॉज द फर्स्ट ऑफ हिज ग्रेट सीरीज ऑफ वेशक्स नॉवल, क्योंकि थॉमस हार्डी इज़ नॉन फॉर हिज वेशक्स रीजन। तो उनका ये जो जितने भी वेशक्स नॉवल आए थे उनमें से ये एक था। उन्होंने अपने जितने भी नॉवल लिखे हैं थॉमस हार्डी में, उन सबकी सेटिंग कहाँ रही है? वेशक्स नॉवेल्स में रही है, वेशक्स एरिया में रही है। ओके, तो ये भी उनमें से एक नॉवल है जिसकी जो एरिया है वो वेशक्स है। एक्चुअली में हार्डी ओरिजिनली थॉट ऑफ द कॉलिंग इट द मेल स्टॉक स्क्वाड। सो ये सेकंड क्वेश्चन बन जाता है। पहले उन्होंने सोचा था कि इसका मैं सबटाइटल मेल स्टॉक स्क्वायर रखूँगा, इसका सबटाइटल, बट फाइनली ही चूज द टाइटल टेकन फ्रॉम अ सॉन्ग इन शेक्सपियर एज यू लाइक इट इन एक्ट 2 सीन 5। बाद में उन्होंने इसका आइडिया ड्रॉप करके शेक्सपियर के जो वर्क, जो उनकी पोएम है एज यू लाइक इट को जब उन्होंने रेट किया तो उन्होंने इसका जो टाइटल है इनसे ले लिया, क्योंकि इसमें भी वही नेचर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एंड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये शेक्सपियर के किस वर्क से लिया गया है? एज यू लाइक इट पोएम से लिया गया है। और किस सीन से लिया गया है? एक्ट सेकंड सीन 5। तो आप ये 25 भी इसको बोल सकती हो कि इससे ये नॉवल लिया गया है, इससे इस नॉवल का टाइटल लिया गया है। ओके, तो हमारा जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री है, जो कि विलियम शेक्सपियर की पोएम एज यू लाइक इट है, वो स्टार्ट कहाँ से होती है? वो स्टार्ट इन लाइनों से होती है। तो ये भी क्वेश्चंस आ सकता है कि उनकी एज यू लाइक इट में कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। अब आपको ये तो बता दिया सीन सेकंड है और एक्ट सेकंड है और सीन 5 है, मीन्स 25 ये हो गया। एज यू लाइक इट से हो गया ये। अब ये गा कौन रहा है? ये गा रहा है यहाँ पे एज यू लाइक इट में जो एक कैरेक्टर एमीन्स हैं, जो कि गाने के लिए मशहूर, उनके काफ़ी गाने फेमस हैं। तो ये वो सॉन्ग गा रही हैं, ठीक है। और गाना स्टार्टिंग उनका कहाँ से हो रहा है? अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी एंड टर्न हिज मैरी नोट unto the sweet words thought. Come hither, come hither, come hither. Here shall he sees no enemy. What winter and rough weather. So it is the first stanza of As You Like It, जहाँ से ये फर्स्ट लाइन से हमारे थॉमस हार्डी ने अपने नॉवल का टाइटल सिलेक्ट किया है। ओके, इन लाइनों में उन्होंने बताया है शेक्सपियर में कि वो जो एक रस्टिस लाइफ है, ठीक है, उसको कंपेयर किया है जो हमारी सिटीज़ लाइफ है, जो अर्बन एरिया है, वहाँ पे कितनी डिस्टर्बेंस होती है, पोल्यूशंस होता है। तो यहाँ पे पोइट ने डिस्क्राइब किया है ग्रीन सीनरी का, कि वहाँ पे जाना चाहते हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको वो फील करना चाहती हैं। यहाँ पे हिदर हिदर जो शब्द आया है इट मीन्स हेयर, ठीक है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर जाने जाती हैं अपनी पुरानी इंग्लिश के, जो उन्होंने ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ किया है उसके लिए जानी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो नेचुरल सराउंडिंग है उसकी कंपनी को वो इंजॉय कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री में हु लाइज टू लाई विद मी, यानी एमी से वो गा रहा है, कौन पसंद करेगा ये स्वीट वर्ड्स के जो गाने हैं, संगीत में जो नोट्स हैं, इसको सुनना कौन पसंद करेगा। कम हेयर एंड कम हेयर, आओ यहाँ पर आओ और फील करो, यहाँ पे नो एनिमी, कोई दुश्मन नहीं है, बट विंटर है, कितना सुहावना सीन है, यहाँ पर आओ, ठीक है। तो ये है उनकी फर्स्ट लाइन है जहाँ से इन्होंने ये टाइटल लिया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नॉवेल्स ऑफ थॉमस हार्डी। दी नॉवल सेट इन द ब्लेज ऑफ मेलिस्टॉक, क्योंकि मेलिस्टॉक एक गांव है, वहाँ की इसकी सेटिंग ली गई है इडल
ये है इस एन फॉर्म एन इडल मीन्स एक शेफर्ड या पास्टोरल लाइफ को जो रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं, रस्टिस लाइफ को जो रिप्रेजेंट करती हैं, वो इडल स्टोरी होती है। ठीक है, इट डिस्क्राइब द लव अफेयर ऑफ द टू यंग लवर्स डिक ड्वेवी एंड यंग मेंबर्स ऑफ द मेल स्टॉक क्वायर ऑफ अ फैंसी ड्यू अ स्कूल मिस्ट्रेस। इसमें एक लव एंगल दिखाया गया है। स्टोरी बहुत ही सिंपल है, लेकिन टफ क्या है, टफ है थॉमस हार्डी के कैरेक्टर्स को याद रखना, और वही हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। स्टोरी तो 2 या 3 मिनट की है, स्टोरी टफ नहीं है, बट कैरेक्टर को मैन है उसको समझना। स्टोरी घूम रही है, लव ट्रायंगल है, लव है डिक ड्वेवी का, जो कि एक क्वायर मीन्स एक बैंड बजाने वाले या गाना बजाने वाला एक जो म्यूजिशियन ग्रुप है उसका मेंबर है, और उसको प्यार हो जाता है फैंसी ड्यू नाम की एक स्कूल मिस्ट्रेस से, स्कूल की टीचर हैं, उनसे प्यार हो जाता है। तो उसी के ऊपर पूरी ये नॉवल आधारित है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर करेक्टर एंड आफ्टर दैट माइनर करेक्टर। मेजर करेक्टर्स की बात करें तो डिक ड्वेवी हैं, कौन है, इन ऑनेस्ट बिजनेसमैन है। ठीक है, यहाँ पर बस आपको इतना रखना है, बाकी ये पूरी अगर आप इसको भी पढ़ लेंगे तो स्टोरी आपकी बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगी कि डिक ड्वेवी कौन है, एक बिजनेसमैन है, और एक जो ग्रुप है उस ग्रुप का मैन लीडर भी है। ओके, देन हमारी सेकंड करेक्टर्स जो आती हैं वो फैंसी डे हैं, जो एक ब्यूटीफुल लेडी है, और वो क्या है, स्कूल मिस्ट्रेस, कहाँ पे, मेलिस्टॉक में। ठीक है, ये आती हैं। इसके बाद में इसकी यहाँ पर भी पूरी समरी है, तो अभी मैं समरी बताऊंगी तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई एम हाईलाइटिंग द मेन पॉइंट, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ओके, देन इसके बाद में रूवेन ड्वेवी कौन है, ये जो है डिक ड्वेवी के फादर हैं, एंड इज वेरी काइंड पर्सन ऑल्सो। ओके, थर्ड है हमारे मिस्टर मे बोल्ड हैं, ये क्या है, ये बिकार है। ओके, तो इनका क्या करेक्टर है, तो जो बिकार है इनका भी इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, जिसको हम पादरी बोलती हैं, ये भी फैंसी डेज को लाइक करती हैं। थर्ड हमारे आते हैं जॉफ्रे डे, ही इज़ द इसेंट्रिक फादर ऑफ अ फैंसी डे के फादर हैं ये, और काफ़ी अच्छा इनका इस्टेब्लिश, यानी कि ये पैसे वाले हैं। इन शॉर्ट वे में आप ये समझ सकती हैं। इसके बाद में हमारे करेक्टर्स आती हैं फेड्रिक शाइनर, जो एक रिच फार्मर है। ओके, तो मेन जो पॉइंट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। नाउ वी विल रिकैप्चुलेट द मेन करेक्टर ऑफ द नॉवल। फर्स्ट इज डिक ड्वेवी, ओके, सेकंड इज फैंसी डे, and third is Ronwy Davy, who is the father of Dick Davy. Okay, and Mr. Maywold. Okay, Mr. Maywold is also, he is a vicar and he is also the suitor of Fancy Day. And fourth is Geoffrey Day, who is the father of Fancy Day. Okay, and the last is Frederick Shainer, who is a rich farmer and 35 years old. Okay, so these are the major character. Now there are the minor characters. So there are a long list of the minor characters. I will send the PDF in which you can see the minor character. Okay, these are the minor characters. There are so many minor character, you have to mug up. Now we will discuss the summary of the novel. तो हमारी जो नॉवल है वो स्टार्ट होता है एक बैंड है जिसमें डिक डेवी हैं, तो वो बैंड है, यानी कि स्क्वायर का एक म्यूजिशियन का एक बैंड है। वहाँ पे डिक डेवी एक स्कूल में एक परफॉर्मेंस देने जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है किससे, फैंसी डे से, जो एक ब्यूटीफुल टीचर हैं, उनसे मुलाकात होती है और इसको लाइक करने लगता है। ठीक है, अब फैंसी डे को लाइक करने वाले और भी पर्सन हैं, कौन कौन से हैं उसमें, मिस्टर मेवोल्ड भी उसको पसंद करते हैं। ठीक है, और इसके साथ में जो शायरन करके है, फेड्रिक शायरन, ये भी इनको पसंद करती हैं, यानी कि 2 लोग और भी पसंद करती हैं। लेकिन इनके जो फादर हैं, यानी कि फैंसी डे के फादर हैं जॉफ्रे डे, जब उनको पता लगता है कि फैंसी डे एक्चुअली में इन्फेक्चुएट हो रही है डिक से, ठीक है, तो वो मना कर देती हैं शादी के लिए। वो कहती हैं कि तुम्हारे पास में इतने अच्छे प्रपोजल हैं, तो मैं गरीब व्यक्ति से तुम्हें शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे फैंसी डे कुछ टाइम के लिए फेड्रिक शाइनर से भी वो इन्फेक्चुएट हो जाती है, जो कि 35 ईयर के हैं, और जो कि उसको कन्विंस करती हैं कि मैं जो भी पाप होगा वो ख़त्म कर दूँगा, और एक अच्छी लाइफ का प्रॉमिस करती हैं फैंसी डे के साथ में।
बट डिक डेवी काफ़ी टाइम तक जब फैंसी डे से अपने प्यार का इजहार करता रहता है तो फैंसी डे भी उनसे डिक से प्यार में पड़ जाती है और वो भी देखती है कि दैट पर्सन इज़ अ वेरी सीरियस। सो वो क्या करती है कि वो अपने फादर को कन्विंस करती है कि मेरी शादी आप डिक से करवा दीजिए, और वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है इस मैटर में कि मेरे फादर कन्विंस हो जाए। एंड फाइनली उसके फादर कन्विंस भी हो जाती हैं, ठीक है, फादर कन्विंस हो जाते हैं एंड और उसके बाद में फैंसी डे की मैरिज हो जाती है डिक से, ठीक है। इतनी ही स्टोरी है इसकी। बट जैसे कि मैंने बोला कि इसके कैरेक्टर्स, थॉमस हार्डी के प्ले की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, प्ले की विशेषता होती है उनके कैरेक्टर्स के बारे में। तो ये माइनर कैरेक्टर्स हैं बहुत ही, और अगर आप इनके मेजर कैरेक्टर की बात करेंगे तो ये इनके मेजर कैरेक्टर हैं। दैट्स द मेन स्टोरी ऑफ द नोवेल। ओके, गुड नाइट एवरीवन।